हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। लाल रंग की वर्टूस देख कर आपको लग रहा हो यार इसकी तो वीडियो डाल दी, दोबारा डाल रहे हो क्या है? तो भाई ये वो वाला वीडियो नहीं है ना, ये होने वाला है ड्राइव एक्सपीरियंस। इसको चला के देखने वाले हैं। और ये जो है ये 1.0 वाला है टॉप मॉडल। वो जो बनाई थी लाल वाली दूसरी वो थी 1.5 DSG के साथ। व्हील से डिफरेंस हमें पता लग जाएगा, उसमें ब्लैक कलर के थे। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी। अब ये पढ़ कितने की रही है? 1.0 टॉप लाइन मैनुअल में। ये भी मैनुअल है अपने पास। मुझे मैनुअल में चलाने में मज़ा आता है, एक फील आता है। पूरा इंजन की जो परफॉर्मेंस है ना, हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो भाई इसीलिए ये वाला मैंने चूज़ करा। ऑटोमेटिक भी था लेकिन फ़िलहाल ये देख रहे हैं अपने। तो इसकी जो कीमत है 14,42,000 रुपये एक शोरूम है, और बाकी 16,80,000 रुपये के करीब ये पड़ रही है हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में ऑन रोड। तो ये तो हो गई इसकी कहानी। और एक बार अंदर से भी दिखा दूँ टॉप मॉडल लग कैसा रहा है। फीचर्स तो सब सेम ही है, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह इसमें सब कुछ दी हुई हैं। ये हो गया डोर ट्रिम अपना, और ये है कुछ कहानी। ये है भाई जान, बहुत गजब की सीटिंग स्टांस है, इतनी प्यारी सीट है। और एक्चुअल में जब ये सीटिंग होती है ना, तभी हमारा हेडरेस्ट काम भी करता है। अगर सीटिंग इस तरह की नहीं होगी तो हेडरेस्ट में कोई मतलब नहीं रह जाता, हेडरेस्ट दिखाने का खाली। तो इस तरह से इंटीरियर है, पूरी 10 इंच की स्क्रीन है, और पीछे का स्पेस तो है ही ज़बरदस्त। और अभी देखो मैं वहाँ से लाया, ये इतनी ऊंचाई देख रही है, ये टक्कर जैसी है। सिडान के लिए बहुत दिक्कत होती है इनमें, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस अल्टीमेट है इसका। 179 mm, तो भाई वहीं से सीधा चढ़ा के ऐसे ही डाल दी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ज़रा इसमें बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये जैसा बताया मैनुअल तो ये है, और ऑटोमेटिक भी इसका हम ले सकते हैं। तो उसमें करीब हमको 1.5 लाख रुपए ऑन रोड देना है। अब देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है और पता भी नहीं चला। एक बार आरपीएम बढ़ा के देखता हूँ, अंदर वो देखेंगे एनवीएच लेवल। ओहो हो, देखो देखो एक चीज़ देखो, बिल्कुल फ्लोर कर दिया था मैंने, और इन्होंने यहाँ पर ये कट कर दिया इस जगह अराउंड 3800 आरपीएम पे। ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि आइडल में ज़्यादा आरपीएम बढ़ाना बिल्कुल भी सही नहीं। ये कंपनी ने खुद से ही कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया अंदर का मामला, ठीक है। एसी ऑटोमेटिक है, वायरलेस चार्जर यहाँ दिया हुआ है। ये हो गया 6 स्पीड का गियर बॉक्स। 1.0 लीटर वाला इंजन है, 114 bhp हमको पावर देता है। और अगर टॉर्क की बात करें तो 178 mm हमको देता है टॉर्क। बाकी क्रूज कंट्रोल भी है। और ये हो गया, ये सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट बता ही दी हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फीचर एक बार दिखा देना हूँ। सनरूफ वनरूफ सब कुछ है, ये देखो, ठीक है। और IRVM हमारा ऑटोमेटिकली मतलब ऑटो डिमिंग है। तो सारी चीज़ें तो दिखा दी। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई अब वेट किस चीज़ का कर रहे हो, चलाओ गाड़ी। तो भाई मैं भी वेट कर रहा हूँ एक्चुअल में। वो देखो पीछे स्मार्ट पॉइंट दिख रहा है लेंस का। तो वो अपने साथ जो सर थे वो अभी वहाँ गए हैं, 2 मिनट में आते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से उनके साथ। तो भाई आ गए हैं अपने सर शॉपिंग वॉपिंग करके। हेलो। तो ये हैं यहाँ फॉक्सवैगन हल्द्वानी के मैनेजर। चलो भाई अब चलते हैं। और इसमें वही है अभी भी पुश करके, अरे बस पुश। चलो ये है भाई कैमरा क्वालिटी, ये देख रहे हो। इधर ही डाल लेते हैं ना, हाँ, इस वाले रोड पे। चलो हल्द्वानी के लोग भाई दिख जाता है इस चीज से कि ब्रेक ले लेते हैं, है ना। हमारे यहाँ पर होता वो बिल्कुल कच्चे से उतार के ले जा रहे होते। तो भाई अब हो गई अपने ड्राइव शुरू। और है कहता ये कहने का, ये 1000 सीसी का है बस। हाँ? कहने का ये 1000 सीसी का, इसमें टर्बो चार्जर लगा हुआ है ना, हाँ, एकदम से बूस्ट करता है उसको। हाँ। मैं ये हमेशा कहता हूँ भाई, टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है। आप सीसी मत देखो, आप देखो पावर, है ना। मैं आपको बताऊं, जब 2010 में पोलो स्टार्टिंग में आई थी, आपको देखा होगा, तो उस टाइम पे 1600 सीसी का इंजन आता था। हाँ बिल्कुल। 1600 सीसी का इंजन आता था, वो 105 PS की पावर देता था। बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम पे 1 लीटर टर्बो इंजन है और 115 PS की पावर दे रहा है। बिल्कुल। तो सीसी डजंट मैटर, आप उसको कैसे उसमें उसको ट्यून। इंजीनियरिंग का तो मतलब ही यही है, आप छोटे से छोटे इंजन को ज्यादा से ज्यादा पावर, मेन चीज पावर है भाई। ऐसा तो ब्रूस ली था, बिल्कुल बारीक सा था, है ना, लेकिन देखो आज तक का लेजेंड रहा है वो। तो फिर साइज मैटर नहीं करता, मेन चीज है एफिशिएंसी क्या है और पावर क्या है। ये देखो ये आगे कितना गहरा बम्प है, यहाँ पर सांस अटक जाती हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई लिटरली बहुत गहरा था। और पड़ता कैसे है, जैसे गड्ढे में पड़ता है ना, उसके बाद वजन से जो और ज्यादा दबते हैं अपने सस्पेंशन, वहां पर वो ठुक जाता है, वहां पे लग जाता है। हाँ, अब जैसे देखो ये फिर से आया, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये चीज मुझे बढ़िया लगी, क्योंकि मैं खुद भी यार जब पहले सोच रहा था ना, तो बस यही था, रोज रोज यहाँ आना होता था, और जगह जगह कंस्ट्रक्शन देखो चल ही रहा है, तो चलते रहता है। हाँ, तो बस यही मन थोड़ा सा हो जाता था कि यार कैसे चला पाएंगे, तो हमने दे दिया आपको। आप चलाइए जैसे चलाना है आपको। हाँ देखो यार गजब।
ये चीज आवाज जो दे रहा है ना अंदर, मतलब ग्रंट फीलिंग आ रही है अंदर को, है ना। हाँ, जो एक होता है कि हार्सनेस आती है, तो हार्सनेस या नॉइज नहीं लग रही, क्योंकि बिल्कुल अंदर वो वाइब्रेशन जो है वो नहीं आ रहा। हाँ, इसका वॉइस थोड़ा ऐसा ट्यून किया गया ना, हाँ, लगता नहीं कि चुप ऐसा जब परफॉर्मेंस ऐसी सी आती है ना, Performance type का हाँ, लगता है। वो अंदर को ऐसे फीलिंग आ रही है ग्रंट वाली। अब गियर में देखो खुल गया आरपीएम। ऐसे रास्तों के लिए तो सही है बिल्कुल ये अपना, ये हर रास्तों के लिए सही है। एमयू को वहाँ डाल दें वाले रोड में, हाँ। वहाँ लोग कह रहे सर ये गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा। मैंने कहा क्या हो गया, गाड़ी तो है। कह रहे सर यहाँ तो 4x4 पिकअप भी चलते हैं, आप ही गाड़ी दिख रही है ये वाली। अच्छा। हालांकि हम गए 10 तवा घाट से 10-15 किलोमीटर ऊपर तक गए। अच्छा। फिर वो रोड बहुत ज्यादा ही खराब था। हाँ। मैंने कहा यार रहने दो भैया, आर से भी नहीं आ पाएगा। फिर हम वहीं रुक गए। अब देखें परफॉर्मेंस यार। अब ओ, अरे ब्रेकिंग बड़ी सही है यार। जबरदस्त। तभी तो हमारे लोग हाँ? कहते हैं कि आपके उसमें पीछे डिस्क नहीं है। तो हमें जरूरत नहीं है ना, हम जो देना है वो उसमें दे रहे हैं हम आपको। अरे नहीं यार, सही में ब्रेक अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर ये हमें 3 to 4। ये गियर अच्छा अच्छा, डायनेमिक दिया है इसमें। हाँ, अभी आप करंट में 3 में है, जहाँ डिमांड करेगा तो अब यह डाउन का साइन नहीं आ रहा, वो लिख दे रहा है 3 to 4। हाँ। और अगर मुझे डाउन शिफ्ट करने को कहेगा तो 3 to 2 कर देगा। कर देगा। हाँ आपको आइडिया दे देगा कि आपको गियर शिफ्ट करने का। हाँ, ये देखो 3 to 4 आ गया। चॉइस इज योर्स। गाड़ी कह रही कि भी चेंज कर दो। हाँ, नहीं सिस्टम कह रहा है चेंज कर लो, लेकिन जो अंदर का कीड़ा है ना चूल्हा है, वो नहीं करने दे रही। अभी आरपीएम और बढ़ाने। हाँ हाँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो सिटिंग है ना इसकी, ऐसे पकड़ के रख रखा है। नहीं तो ये होता है जनरली कि हम ऐसे हिलते हैं ना, थोड़ा बहुत अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। क्योंकि देखो सीट तो एक बना दी कंपनी ने, लेकिन उसके बाद हर शरीर का अलग हिसाब होता है। आप पतले हो, मैं मोटा हूँ, कोई और मोटा, कोई और पतला, है ना, अलग अलग फिजिक है। तो परफेक्ट सिटिंग वही होती है, परफेक्ट एर्गोनॉमिक्स वही है जो हर बॉडी शेप को अपने में बिल्कुल बिठा ले। बेसिकली ना हमारे फोक्सवैगन क्या है कि हमारा कोर डीएनए है। हाँ। वो यही है कि सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस। हाँ। परफॉर्मेंस आदमी तभी ले पाएगा जब वो आराम से बैठा होगा। क्या बात है यार। अभी हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो यही है, हाँ। जो यूथ है। हाँ। बेसिकली परफॉर्मेंस उन्हीं को मजा आता है। हमारी ऑडियंस भी हुई है। और हालांकि उनकी फैमिली में बड़े बुजुर्ग जो आते हैं तो हाँ। वो इसलिए कि उनको पता है कि भाई गाड़ी परफॉर्मेंस तो हमें दे रही है, हाँ। प्लस हमारे घर वालों के लिए सेफ्टी भी है। तो इसका बहुत मैटर करता है। क्या बात है। ओह यार, हमें ये टेस्ट नहीं करने देंगे पूरी तरह से, हैं? इसके लिए आपको लेना पड़ेगा। क्या बात है यार, एक बार इधर लेते हैं। भाई एक बार व्हील स्पिन मार के देखते हैं इसका, पिकअप वगैरह का, है ना। चेक करिए आप। हाँ, पहले व्हील स्पिन देखेंगे, फिर देखेंगे इसकी ब्रेकिंग। अब TSI खाली कहने का TSI तो नहीं है। खाली कहने का TSI आप चेक करो। हाँ। वर्ल्ड का बेस्ट इंजन का अवार्ड ऐसे ही तो नहीं मिला होगा। चलो भाई। ओ भाई क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और इसका टायर मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। हाँ, अभी हाँ, अब आया। और भाई रिवर्स में देखो, रिवर्स में मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो स्पीड बंद ही हुई है, देख रहे हो 21। इससे ऊपर स्पीड नहीं जा रही, आरपीएम यहाँ बंधा हुआ है, ये देखो लॉक है। कई लोग इसमें भी ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना रिवर्स में भी, तो इसीलिए वहाँ पर वो लॉक कर दिया। ये चीज़ सही है ना, चीज़ है वाकई में, ये चीज़ है। मतलब ये दो प्रोग्रामिंग आप देखो कितनी बढ़िया है कि मैं खड़ी गाड़ी में कर रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं जा रहा। मैं भले ही देखो अब गियर लगा दिया, मैं अब अगर इसको पूरा थ्रॉटल दे रहा हूँ तब भी नहीं जाएगा, ये देखो। लेकिन जब मैं छोड़ता हूँ, गाड़ी मूव करती है ना, तब ये अनलॉक हो जाते हैं। वही चीज़ रिवर्स जब कर रहे हैं तब हो रहा है। रिवर्स में 21 और यहाँ इस जगह करीब 2500 RPM के अराउंड पे हाँ लॉक है वो। चलो अब जरा 80 तक पे देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये 70 80। एक चीज़ है देखो, टायर मार्क आ नहीं रहे बिल्कुल भी, है ना।
इसमें बहुत कम, बहुत ना क्योंकि ABS किक इन जब करता है ना, तब उस समय स्टार्टिंग में हल्का सा टाइमआउट आता है, फिर उसके बाद वो छोड़ती है। लेकिन भाई ये देखो रोड पे यहाँ हमने कराए ये सारे काम जो भी कुकरम करे हैं हमने। ये टेस्टिंग के लिए तो करना पड़ता है भाई सारी चीजें, है ना। अब देखो ये हैं सारे के सारे मार्क्स, देखो ये वो नहीं है बिल्कुल पूरी तरह से, ये बस ये पता लग रहा है कि हाँ यहाँ इमरजेंसी ब्रेकिंग हुई है। हाँ, नहीं तो ये तो पूरा इधर की तरह, और बिल्कुल जो हमारी लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखो क्या बात है। चलो, सेफ्टी में कुछ अच्छे फीचर्स उन्होंने दिए हैं। हाँ, जैसे कि मल्टीपल कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है इसमें, कि गाड़ी हाँ, एक बार हिट होगी हाँ, तो फिर वहीं खड़ी हो जाएगी, खड़ी, ऐसा ठीक। कि नहीं इसको भी मारा, उसको भी मारा, हाँ 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 हाँ, वन टाइम स्टॉप। अच्छा, दूसरा ब्रेक डिस्क वाइपिंग दी है इसमें। हाँ हाँ, वो तो आजकल वो ABS का एक कंपोनेंट आ चुका है, बहुत सही है। बहुत, और वो हम स्टैंडर्ड फीचर है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा, हाँ, या हाँ, उसमें नहीं मिलेगा, वो सब में मिलेगा आपको। तो और जो ये मल्टीपल ब्रेक कोलिजन है वो भी आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। अच्छा, और EDL आपका है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक है इसका। अच्छा अच्छा, जो अपने पहाड़ों में हम जब हाँ, चलते हैं, हाँ। तो गाड़ी जब मोड़ पे जाती है तो वो आपकी ये इसी में सब है, ऑटोमेटिक है। नहीं, जनरली ये चीज उसमें देते थे कि जिसमें रियर व्हील ड्राइव है, नहीं तो इसमें है वो। हाँ, इसमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अच्छा, जो हमारे 40 प्लस जो सेफ्टी फीचर है, हाँ, उनमें ये सब चीजें हैं। अच्छा। अब ये चीजें क्या है कि हम दिखा नहीं सकते हैं बेसिकली। EDL MDL होता है ना जो है ना, हाँ हाँ, तो ये हम दिखा नहीं सकते, बट ये सब हमारे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अच्छा, कि जो भी है कि मतलब सेफ्टी को लेके हाँ। कोई इशू नहीं होना चाहिए। और भाई देखो यहाँ पर मैं थार ऐसे चला रहा, या अपनी गाड़ी ऐसे चलाता हूँ, जैसे ही मैंने स्टार्ट करी तो भाई मेरे को फीलिंग वही थी ना कि यार सिडान में बैठा हूँ, है ना, थोड़ा सिडान की तरीके से चलेगी। लेकिन नहीं, कैरेक्टर पोलो वाला दे रही है ये, है ना। बहुत बढ़िया। और इसकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है हमेशा, किसी भी गाड़ी में आज तक इन्होंने जो भी गाड़ियाँ उतारी हैं, चाहे ऊंची से ऊंची वो तेरी टोरैक होती थी, है ना, बॉडी रोल किसी में नहीं आया कभी, है ना। बेसिकली आप ना जो जिस सेगमेंट के जो ट्रू डायमेंशन है, अगर आप उनको यूज करते हो तो आपको नहीं मिलेगा। अब आपके कोई भी कंपटीशन की आप कोई कार ले लो, अगर वो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, आप उसकी विड्थ को इतना कर दे रहे हो कि वो उसके डायमेंशन से बाहर चले जा रही है, या उसकी लेंथ को ऊपर नीचे कर दे, तो वो होगा। हमारे उसमें क्या है कि भाई अगर इस सेगमेंट के लिए ये जैसा प्लेटफॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग ही रखते तो हैं, उसी के अकॉर्डिंग रखते, तो इसलिए ये सब चीजें नहीं होती है। अच्छा, ये चीज़। और भाई और ये देखो 3 से 5 भी दिखा रहा है यार, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऊपर ही करने को, वो बता रहा है तीसरे में हो लेकिन 5वां चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट पे हाँ 5वां भी दिखा दे रहा है। यार मैंने तो अब तक छठा गियर लगाया ही नहीं, और रीजन पता है क्या इसका, क्या होता है, हम अब बड़ा गियर क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि हमें ये फील होने लगता है गाड़ी थक रही है ना। जनरली हम बड़ा गियर इसीलिए तो गियर बढ़ाते इसीलिए हैं कि गाड़ी में हमें हार्शनेस फील होने लगती है, वाइब्रेशन फील होने लगता है, और लगता है बस हो गया। लेकिन तब से मैं देख रहा हूँ, मैं तीसरे पर ही हूँ और मैं इतनी ऊपर भी ले जा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी के अंदर ये फीलिंग नहीं हो रही है कि भाई बस इंजन ये कह दे कि भैया बढ़ा ले हैं। वो वहां से तो कह दे रहा है, वो कंप्यूटर कह रहा है मैं, है ना, लेकिन इंजन नहीं कह रहा। हाँ, और भाई देख रहे हो ये रोड की हाल, बट उसे तो क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। सेडान में आदमी एक ही चीज के लिए घबराता था, उन्होंने कहा लग जाएगी। हाँ कोई नहीं, आप वर्टिस में आइए, हाँ सही बात, बेझिझक चलाइए। चलो अब यहाँ से लेते हैं अपने यू टर्न, और अब चलाना आप, अब मैं बैठूंगा साइड में, जो चीज़ मैं नहीं दिखा पाया वो आप करके दिखाना है ना। अब नहीं, आपने ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया है। नहीं, फिर भी कुछ रह जाता है तो वो आप दिखाना। अब अभी एक चीज सर ने बताई है कि ये वाली सीट भी एडजस्ट कर सकते हैं। जनरली यही होता है ना, उधर वाली सीट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ड्राइवर बेचारा बैठ, हाँ ऐसे बैठो। बस बस बस, अब जरा बैठते हैं इसमें। मेरे को आता था बिल्कुल नीचे करके, मेरे को तो खुद ये फील होता है कि भाई नीचे करके, बिल्कुल सेडान का मजा ही उसी में ही है ना। सबसे बड़ी बात ये ना, अब मतलब आप कहोगे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ अपनी कंपनी की या अपने उसकी। आजकल क्या पता है, आजकल लोग इतने समझदार हो चुके हैं, अगर आप तारीफ कर रहे हो खामखा तो वो खुद बता देंगे
कि भैया खामखा तारीफ कर रहा है। और अगर आप वैलिड पॉइंट रख रहे हो, है ना, और खासकर जो Volkswagen की तरफ झुकाव वाले लोग हैं उन्हें तो पक्का पता होता है कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है। सही है क्या गलत है। हाँ, तो मतलब आप इसको जैसे मर्जी चलाओ, गाड़ी आपको कभी मना नहीं करेगी भाई ऐसे मत करो वैसे मत करो, रुक जाओ, बहुत देर से चल रहे हो या बहुत देर से, ऐसे चीजें हैं। आराम से आपको जितनी स्पीड, मतलब गाड़ी बोलती कि आप अपनी कैपेबिलिटी देखो कि आप कहाँ तक गए, तुम मुझे मत रहो, मेरी टेंशन छोड़ो, तुम अपना देखो, टेंशन देखो। क्या बात, क्या स्पीड है, 95 चली गई थी। 95 चली गई थी। तो और खास कर ना इसको, मतलब मैं तो अपना तो घर रानीखेत में है, तो अपनी एमियो या पोलो जैसे मर्जी में लेके चलता हूँ, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस में रहता हूँ कि हाँ भाई मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में है और वो बाहर नहीं जा रही है बिल्कुल भी, या कहीं पे ऐसा नहीं कह रही है कि भाई ये दिक्कत होगी। ये तो है Volkswagen में चिपक के चलती है बिल्कुल। और सेम ऑन हाईवे, हाईवे पे तो बात ही मत करो। मैंने अपनी पोलो से सेम डे में लखनऊ से अप डाउन किया, वो भी अकेले। अच्छा। सुबह 6:30 बजे चला था और पूरा काम निपटा के रात को 12:30 बजे मैं हल्द्वानी में था। अच्छा। और बिल्कुल थकान नहीं, दूसरे दिन फिर से ऑफिस। हाँ भाई, गाड़ी सपोर्ट करती है तभी आदमी ये कर पाता है। हाँ। आप कितना कह के निकलो घर से, लेकिन जाते जाते जब कमर टूट जाए तो कहाँ से कर पाओगे, मतलब शरीर ही जवाब दे देता है। यहाँ अंदर बैठ के फील कितना बढ़िया, मतलब क्लासी लुकिंग सी लग रही है, देखो ना। वही कहते हैं भाई, देखो ट्रेंड बदलता रहता है, क्लास परमानेंट होती है ना। तो जो क्लास है वो हमेशा रहेगी। कई लोग उसमें कमेंट कर रहे थे, कह रहे भाई 18 लाख रुपए एक सेडान में डालोगे, मैं उसमें लिखने 21 लाख रुपए नहीं तो आप बताओ, आप बोल रहे एक बार आओ और एक फील करके सही बात है, डिसाइड कि हाँ भाई इस पैसे की वर्थ है या नहीं है। हाँ, क्योंकि अब मार्केट में चॉइस सबकी होती है अपनी अपनी। कई लोग कहते हैं यार जितनी ऊंची गाड़ी हो उतना अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन जो गाड़ी चलाने का मजा है ना, मैं देखो अभी मेरी जेब में थार की चाबी है, मैं थार चला रहा हूँ। सेम प्राइस ब्रैकेट में एक्चुअली 700 भी आ जाती है, भले नीचे का मॉडल है कुछ है, लेकिन जमीन आसमान है। कुछ लोगों को थार अच्छी लगेगी, है ना, कहेंगे और ऊंचाई पे बैठते हैं उसमें और बहुत रॉ नेचर है उसका। मुझे जो है, मुझे एक्सयूवी अच्छी लगती है, क्यों, कंफर्ट है उसमें, तो वही है। लेकिन जो कंफर्ट है भाई वो हमेशा आपको ऊपर रखेगा, है ना। वही जैसे अभी कहा कि लखनऊ आप थार से जाओ सर मीटिंग कल करेंगे, आज होटल में सोने दो हमें। हाँ। और एक चीज ध्यान दो भाई, टेम्परेचर हो रहा है 39, ये देखो 39 हो रहा है, हल्की फुल्की गर्मी नहीं है, ताबड़ तोड़ गर्मी है, लेकिन यार कूलिंग सही हो रही है। क्या कह रहे थे लोग, क्या लोगों का है कि भाई एसी में प्रॉब्लम है। हाँ। और बहुत सारे वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ। बट ऐसा है नहीं, कभी किसी पे हो सकता है। हाँ। किसी पर्टिकुलर वेरिएंट में या कुछ ऐसा रहा हो किसी वजह से, बट कूलिंग तो बढ़िया हो रही है। और अभी हमने केवल ये देखो 2 ही पॉइंट हैं ये। और मैं आपको ये चीज बताऊं, आपको अगर कूलिंग कम लग रही है ना तो कभी भी इसको बढ़ाना मत। ये केवल पंखा है भाई, पंखा है ना। उस कॉइल पे से हवा होकर आ रही है, हवा की क्वांटिटी जितनी कम होगी वो उतनी ज्यादा ठंडक अपने में लेकर आपके पास आएगी। हवा की क्वांटिटी बहुत तेज हो जाएगी, ब्लोअर बहुत तेज हो जाएगा ना, तो भाई वो ज्यादा हवा आएगी, कूलिंग कम आएगी, कूलिंग कम ट्रांसफर हो पाएगी। तो कभी भी आप ये सोचो कि ब्लोअर मैं फुल कर दूं कूलिंग उतनी है ना, ये चीज गलत है। जितना कम यहाँ पर ब्लोअर की वो रहेगी उतनी ज्यादा ठंडी हवा आपको आएगी। अब तक मेरे दिमाग में थी ये वाली बात, अगर इसमें आती तो मैं कहता, क्योंकि एकदम से तो आ नहीं रही, जब बंदे पूरी गाड़ी गर्म कर दे रहे हैं। अभी मैंने पूरी अंधाधुंध चलाई, आरपीएम ऊपर उठा के भी चलाई है, सब कुछ। इस समय गाड़ी पूरे अपने टेम्परेचर पर है और 39 डिग्री हो भी चुका है, इसमें दिखा भी रहा है एम्बिएंट टेम्परेचर, लेकिन फिर भी कूलिंग सही आ रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनमें कोई इशू हो। हाँ, है ना, तो होता है कहीं ना। अब ये ना कि कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई पीस तो ऐसा हो जाता है कहीं, किसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जैसी रह सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो थ्रू आउट सभी लाइंस में चल रहा हो, ऐसा नहीं है। इशू आए और वो रिजॉल्व हो जाए तो रहता है, अगर वो रिजॉल्व ना हुए तो सब दिक्कत है यार, तो रिजॉल्व ही नहीं हुआ। और हाँ, अगर ये आपको लगे कि भाई कंपनी तो खाली बातों में घुमा रही है, करे जा रही है, फिर तो भाई गुस्सा जायज है ना। तो हर किसी का होना चाहिए। हाँ। अगर सॉल्यूशन नहीं आया तो फिर तो दिक्कत है ही। बिल्कुल। अरे यार, मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने अब तक तशरीफ ठंडी नहीं करी आपने। आदत नहीं। अब कर लो। अरे ओ भाई हवा अब कर लो जी। हम 39 डिग्री 40 डिग्री देख रहे, इतना सब कुछ कर लिया। तशरीफ ठंडी में हो गई, हो गई भाई, हो गई।
क्या बात है, अब आया मजा सा, अब और अच्छी लगने लगी गाड़ी। अभी क्या कि ना ये हमारे रेगुलर यूज में नहीं है, हाँ, तो इसलिए हमें ध्यान नहीं गया, सही बात। फीचर तो बहुत सारे जाते हैं गाड़ी में, बट वही होता है कि आप क्या यूज करते हो, क्या सही रेगुलर बात। यूज में आता अब यार ट्रैक्शन कंट्रोल है, कुछ मूवमेंट ऐसी आती है हमें बंद करना होता है, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आता, हम कहते हैं यार गाड़ी निकल ही नहीं रही है ना, है टॉर्क ही नहीं पूरा आ पा रहा है टायर्स में, तो पता होता है कि भाई ये तो ऑन कर रखा है, ऑफ नहीं करा। तो ऐसे ही हमारी कंपनी ने कुछ स्मार्ट काम भी किए हैं, हाँ। जैसे आप ये निशान देख रहे होंगे, हाँ, एयर केयर, हाँ, तो अंदर ही लगा हुआ है, सब ऑटोमेटिकली हो गया, आपको कोई बटन दबाने की जरूरत फिल्टर नहीं हो रही है ना, हाँ, कि एयर क्लीन करनी, कुछ करना है, हाँ। कोई आपको कुछ नहीं करना है। तो भाई घूमते फिरते मतलब गाड़ी इतना मजा देने लगी थी भाई, सही बताऊं मैं वीडियो बनानी भूल गया, कैमरा करा बंद, हम लग गए अपनी बातों में, गाड़ी को एंजॉय करने में। तो कुल मिला के आप देखो, एक्चुअल में आप माइलेज की बताओ, माइलेज कितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि पूरी तरह से ड्राइवर पे डिपेंड करता है, चलाने के मूड पे डिपेंड करता है। तो आप बताओ ज़्यादा से ज़्यादा निकालने में कितना दे सकती है, और इन जनरल अगर परफॉर्मेंस लेता रहे आदमी, फील करता रहे, ये देखो जरा, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, तो तब कितना दे सकती है एक्चुअल में अगर आप माइलेज लेना चाहते हो, हाँ। मतलब आप ये सोच के चल रहे हो कि भैया मुझे माइलेज चाहिए, हाँ, तो ये इंजन अभी हमारी कंपनी 19.4 का क्लेम कर रही है, हाँ, और नियर अबाउट आप इसके मतलब हाईवे पे 18.5 के आसपास आराम से ले सकते हाँ, हाईवे ड्राइव पर, हैं, हाईवे ड्राइव पे। और रेगुलर जनरली जैसे हम अब फंस रहे हैं, ये फंस सब रहे हैं, तो इसमें आप मान के चलिए कि आप नियर फॉल करेंगे 13-14 के आसपास फॉल करेंगे, 14 तक मान लें, 14 के तक हाँ, मान तो शहर में सही है यार, क्योंकि सिटी में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं कि कर सकते, सही कितना बात। ट्रैफिक होगा, कब तक खड़ा होना होगा, कैसे कैसे रहेंगे, कितना बिल्कुल। चलना पड़ेगा, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट हाईवे पे हम कर सकते हैं, और इंजन की कैपेबिलिटी है, वो capability तो है, वो आप- बता देगी ऐसा आपको। नहीं है कि आप बिल्कुल 50-60 में चलिए, हाँ। आप 80, 90, 95 पे चलिए, मतलब बिलो 100 रखिए आप अपनी स्पीड। जो गाड़ी में यार ताकत है, जो सोच के लिए है, वो कम से कम है ना, वो चीज तो एक्सपीरियंस करो। बिल्कुल। अब एक्सयूवी है, मैं 100-105 पे चला रहा हूँ, वो गाड़ी है कैपेबल उस चीज के, ये देखो सामने, क्या बात है, सब्र नहीं, सबर नहीं है भाई, उल्टी साइड से ओवरटेक। अब बताओ यार, और फिर कहते हो यार आप दिल्ली नोएडा वालों को क्यों बोलते हो, अब आप देख रहे हो उल्टे साइड से उसने ओवरटेक करा, यहाँ कूड़े का ढेर था, इधर से लाया उधर डाल रहा है, क्या कहें। चलो भली करे राम, सैटरडे है, वो भी आधा निकल गया बेचारे का, और घूमना भी है अभी अभी ये यहाँ फंसा हुआ है, अभी तो आगे बहुत अभी तो आगे फंसेंगे, ये शाम तक पहुंचेंगे, कल हो जाएगी कि भाई छुट्टी खत्म है नहीं। आजकल तो नैनीताल जाना मतलब बोलते हैं ना कि पूरी- उड़ता हुआ तीर लेना जैसा है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। चलो फिर यार वीडियो करते हैं खत्म। ओवरऑल गाड़ी ने तो मजा बांध दिया। गाड़ी ने मजा बांध दिया आपको। फिलहाल कोई को भी यार काम हमारे लिए कोई डिस्काउंट वगैरह करवा दो कंपनी से हाँ? हाँ? कुछ छोटा मोटा 5-7 लाख रुपए का डिस्काउंट करवा दो वो तो हमें भी नहीं मिल पाएगा, हाँ? बट भाई देखो यूट्यूबर है, कहते हैं तमाम फायदे होते हैं, अब मैं कैमरे पे मांग रहा हूँ डिस्काउंट और मना कर दिया। वो हमें भी नहीं मिल पाएगा। हैं? लोग कह रहे हैं तुम्हें एक्सयूवी फ्री में दे दी, अरे हैं? अब सब फॉक्सवैगन की बना रहे हो, ये भी फ्री में मिल जाएगी। मैं तो पैसे भी दे रहा हूँ, डिस्काउंट वगैरह नहीं करवा पाओगे अभी कुछ नहीं, अभी आपको कुछ पता नहीं। है अभी तो कार आई है, तो आई हुई कार पे क्या, बट हाँ जो भाई साहब जो डिसकंटिन्यू हो रही थी ना, उस पे भी स्पेशल एडिशन बैच लगा के आधे पौने घंटे में सारी यूनिट बिक गई थी। सारे बिक अभी नहीं मिलेगी, तब नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी कब हमें, हैं? कोई नहीं, आप प्लान करो। प्लान करें। चलो भाई, हम तो भाई छोटी छोटी चीज के पैसे देने वाले बंदे हैं। तो पैसा दे के जो चीज ली जाती है ना, उसका मजा ही अलग होता है। आप ठोक के किसी के सामने बैठ सकते हो ना। करेक्ट। हाँ, तो भाई ये था इस वीडियो में, मजे लेते हुए कर रहे थे काम, सारा एक्सपीरियंस भी आप लोगों को दे ही दिया होगा। तो भाई इस तरह से वीडियो करते हैं। एंड वीडियो कैसा लगा बताना जो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। ओके सर, ओके, बाय बाय। जय हिंद।